हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम आते हैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर। तो आज भी एक अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं, तो आइए सुनते हैं स्टोरी क्या है। स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है मित्र कि एक घर होता है और घर में जानते हैं छिपकली होता है, कॉकरोच होता है, केकड़ा होता है, मकड़ा होता है। तो ऐसे ही एक मकड़ा है, वो घर में रहता है। तो मकड़ा जो है आराम से इतना सा उसको मतलब कि भगवान की तरफ से जितना उसको मिलता है उसके लाइफ के लिए ठीक है, मिलता है मतलब भोजन जो मकड़े को चाहिए वो उसको उतना मिलता है। लेकिन वो क्या करता है, कुछ नया करना सोचता है। वो चाहता है कि कुछ अच्छा इकट्ठा कर लें हम अपने भोजन के लिए, कुछ ऐसा समाधान बना लें जो हमको दिक्कत नहीं हो आगे के समय के लिए। तो मकड़ा क्या सोचता है, वो नया करना चाहता है क्या, दो दीवार के बीच वो सोचता है कि एक हम अपना वो जो ट्रैप, वो जो जाल बनाता है वो सोचता है कि एक जाल बना देते हैं, उसमें मक्खी मच्छर जो भी फंसेगा उस जाल में, फिर हम उसको ग्रहण कर लेंगे, उसका भोजन बना के हम खा लेंगे। ऐसा सोच करके वो क्या करता है कि वो घर के उस दीवार के पास जाता है जहाँ ज्वाइंट रहता है, भी टाइप जो बना रहता है दीवार, एक दीवार इधर से और एक दीवार इधर से, बीच वाला बीच में वो जाल बनाना स्टार्ट करता है। बहुत उत्साह से, बहुत ही एनर्जेटिक होकर के वो जो है वो काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ दिन जब वो बनाता है, जाल बनाना शुरू करता है, तो बगल में एक बिल्ली रहती है जो मकड़ी को देखकर हंस रही होती है। तो मकड़ी उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। बिल्ली बोलती है, अरे पागल, तुम इतना साफ जगह में जो ये जाल लगा रही हो, यहाँ थोड़ा कोई फंसेगा। वो अगर तुमको मक्खी को या मच्छर को या कोई भी जीव जंतु फंसाना है तो कोई ऐसा जगह जाल बनाओ जहाँ पर की जगह थोड़ा गंदी हो, जहाँ पर कि मच्छर का या मक्खी का आना जाना हो, वहाँ पर बनाओगे तो वो जाल में फंसेगी। इतना साफ सुथरे जगह पर बनाओगे तो कैसे फंसेगा, कोई नहीं फंसेगा। तो मकड़ी जो है बिल्ली का बात समझ जाती है और मकड़ी को लगता है कि बिल्ली जो है सच ही कह रही है कि यहाँ पर हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, हम मेहनत भी करेंगे तो बेकार हो जाएगी। फिर मकड़ी क्या करती है, वहाँ पर छोड़ देती है, जाले बनाना वहाँ पर छोड़ देती है। फिर वो सोचती है कि आखिर तब क्या किया जाए। फिर एक दिन, दो दिन, कुछ दिन विराम रुकने के बाद फिर मकड़ी एक उत्साह से भरती है और फिर वो चाहती है कि चलो इस बार हम खिड़की पर ट्रायल करते हैं। वो जो है खिड़की में जो दी रहती है रेलिंग वगैरह, जो रॉड रहती है, उसके बीच में जाल बनाने का काम शुरू करती है। तो वहाँ पर जाल जब बनाने लगती है तो बनाते बनाते अच्छा बड़ा जाल बन जाता है। लेकिन उसी क्रम में क्या होता है कि खिड़की के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला रहता है। तो चिड़िया वहाँ से उसको देखती है कि ये यहाँ मकड़ी जाल बना रही है। तो चिड़िया मकड़ी से बोलती है कि तुम व्यर्थ ही अपना मेहनत यहाँ लगा कर रही हो, ये खिड़की पर जाले जो बना रही हो यहाँ कोई नहीं फंसेगा, और जब हवा चलेगी तो ये सारा जाल तुम्हारा टूट जाएगा और तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो मकड़ी बोलती है कि नहीं। तो फिर मकड़ी को उस चिड़िया की बातें भी समझ में आती है और चिड़िया के कहने पर मकड़ी जो है वो कहती है कि ठीक है, चलो हम खिड़की भी छोड़ देते हैं, यहाँ भी हवा आते जाते रहता है, तो हो सकता है मेरा जाल टूट जाए और वो सक्सेस नहीं होगा हम जो सोच रहे हैं। इसलिए मकड़ी वहाँ से भी हट जाती है। तीसरी बार एक रखा हुआ अलमीरा मिलता है उसे घर में। घर के एक कॉर्नर पर कहीं एक अलमीरा रखा रहता है, गोदरेज टाइप का, वो खुला रहता है टूटा उटा। तो उसमें वो मतलब वो सोचती है कि अगर इसमें हम बनाएंगे तो ये एकदम उपयुक्त स्थान है, यहाँ एकदम सही है, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब भी नहीं है और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा। फिर वो क्या करती है, उस अलमीरा में बनाना शुरू करती है। वहाँ मकड़ी अपना जाल बुनना जो है वो शुरू करती है। लेकिन जैसे कुछ दिन काम करती है, बस कुछ देर काम करती है, तो उसके बाद जो है उसको एक कॉकरोच मिलता है। कॉकरोच आकर फिर हंसता है और फिर मकड़ी से बोलता है कि तुम इसमें क्यों बना रही हो, ये तो आज बिके या कल बिके, कहीं अलमीरा बिक गया तो फिर तुम्हारा जाला भी चला जाएगा उसके साथ में, जो तुम जाल बना रही हो, जो उसमें ट्रैप बना रही हो वो भी खत्म हो जाएगा और फिर तुमको कुछ नहीं मिलेगा और अलमीरा भी बिक जाएगा। मकड़ी त्रस्त हो जाती है कि आखिर बात भी सही है, कहाँ बना है, आखिर जहाँ बना रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रहा है। फिर मकड़ी जो है जाल बनाना छोड़ देती है और निश्चिंत होकर बैठ जाती है। तो मित्र,
कहानी की सीख क्या है, इस चीज़ को आपको गौर करना चाहिए। इसमें यह सीख दी गई है कि आदमी जो है इस कहानी स्टार्ट करता है बड़े ही उत्साह के साथ, लेकिन अगर हर एक के कमेंट्स, हर आदमी कुछ ना कुछ कहता है, आप किसी से पूछें कि ये क्या है, ये सही है कि गलत है, तो उस दुनिया में सबसे आसान काम होता है किसी को सलाह देना। वो कोई भी किसी को दे सकता है, सही है गलत है, डिसीजन तो आपको ही करना है। अब देखिए वो जहाँ भी बना रही है तो कुछ ना कुछ कमेंट्स तो आ रहे हैं कि गलत है, सही है, लेकिन वो वहाँ बेचारी छोड़ दे रही है। इससे क्या होता है, उसका अपना भी उत्साह जो नया काम स्टार्ट करती है वो भी नहीं चल पाता है और छूट जाता है। कुछ दिन काम भी करता है, लेकिन बशर्ते अगर वो इस बात को समझे, कमेंट को नज़रअंदाज करे और जो अपना काम कर रहा है उस चीज़ को करे, ध्यान से करे, तो जरूर ही कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। वो अगर शुरू में भी दीवार में बना रही थी, बनाती जरूर कोई ना कोई फंसता, लेकिन बिल्ली के बाद से छोड़ दिया, खिड़की में भी चिड़िया के बाद से छोड़ दिया, और लास्ट में अब अलमीरा में भी छोड़ दिया, और फिर वो शांत हो गई। इस तरह क्या हो गया, उत्साह खत्म हो जाता है। फिर काम करने का जो रियल आदमी से जो काम करवाता है वो उसकी उत्साह होती है, उसकी लगनशीलता होती है, जो एक सकारात्मक इससे आती है। लेकिन जब आप टूट जाते हैं, जब कोई गलत कमेंट कर देता है या उसको सही नहीं बताता है, तो फिर वो टूट जाती है। तो इसलिए हमें जो अपनी काम करनी चाहिए अपने तरीके से, अपने ढर्रे से, विदाउट मतलब किसी कमेंट से या किसी से घबराना नहीं चाहिए, किसी नेगेटिव एनर्जी से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।